हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आपका स्वागत है। और इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 4 तक जो है सोल्व कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 5 को सोल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट एंड सीटेट दोनों ही एग्जाम में जो पेपर 2 है आपका एसएसटी से रिलेटेड, सामाजिक अध्ययन से संबंधित, उसमें जो है आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों के पास ये आपकी वीडियो जो है पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन है, बिंदुसार कब मगध की गद्दी पर बैठा था? 299 ईसा पूर्व में, 298 ईसा पूर्व में, 297 ईसा पूर्व में या फिर 295 ईसा पूर्व में। तो यहाँ पर देखिए जो बिंदुसार थे वो आपके 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे थे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? जीवक संप्रदाय का, आनजीविकी संप्रदाय का, आजीवक संप्रदाय का, या इनमें से कोई भी नहीं? तो जो बिंदुसार थे वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था? अशोक, चाणक्य, भद्रबाहु या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? तो बिंदुसार के जो प्रधानमंत्री वो थे चाणक्य, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित्र घात का अर्थ क्या है? शत्रु से दोस्ती, दोस्त का विनाशक, या फिर दोस्त से शत्रु, या फिर शत्रु विनाशक? तो देखिए अमित्र घात का जो मतलब होता है वह होता है शत्रु विनाशक, यानी कि डी जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा जाता है? भद्रसार, अशोक, भद्रबाहु या फिर अरस्तु? तो देखिए बात हो रही है वायु पुराण की, तो वायु पुराण में बिंदुसार को कहा जाता है भद्रसार, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला में विद्रोह किस शासक के समय में हुआ था? सिकंदर के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के या फिर बिंदुसार के? तो देखिए जो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था वह बिंदुसार के शासनकाल में जो है हुआ था, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार, चाणक्य, अशोक या फिर सेल्यूकस निकेटर? तो देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके जो उत्तराधिकारी थे वो थे बिंदुसार। इस तरह से आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो देखिए ऊपर जो क्वेश्चन था वो था बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था, लेकिन अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था। दोनों ही प्रश्नों में अंतर जो है आपको अच्छे से समझ लेना है, और एग्जाम हॉल में भी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक आपको जो है पढ़ना है। 261 ईसा पूर्व में, 263 ईसा पूर्व में, 560 ईसा पूर्व में या फिर 545 ईसा पूर्व में? तो देखिए बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठे थे 545 ईसा पूर्व में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु ने, कालाशोक ने, अशोक ने या फिर चाणक्य ने? तो बिंबिसार की हत्या की थी अजातशत्रु ने। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण देखिए कब किया था? 250 ईसा पूर्व में, 505 ईसा पूर्व में, 432 ईसा पूर्व में या फिर 493 ईसा पूर्व में? तो यहाँ पर देखिए आपका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 493 ईसा पूर्व में। 11 नंबर का क्वेश्चन है और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए 11 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अजातशत्रु किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के, इस्लाम धर्म के, बौद्ध धर्म के या फिर ईसाई धर्म के? तो जो अजातशत्रु थे वह आपके जैन धर्म के जो है अनुयायी थे। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? रुद्रदामन, कनिष्क, नागार्जुन या फिर नागदशक? तो देखिए अंतिम शासक की बात हो रही है, तो हर्यक वंश के अंतिम शासक थे नागदशक। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पुरुषपुर में, कन्नौज में, मथुरा में या वैशाली में? तो शिशुनाग ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वह बनाई थी वैशाली में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा गया है? देखिए हर्यक वंश का संस्थापक, देखिए हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? इससे ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, ठीक है। तो अभी संस्थापक जो है पूछा गया है, तो बिंबिसार, सिंह विष्णु, प्रभाकर वर्धन या फिर नागभट्ट प्रथम? तो देखिए यहाँ पर जो हर्यक वंश का संस्थापक है वो है बिंबिसार। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? हिंदू धर्म का, इस्लाम धर्म का, जैन धर्म का या फिर बौद्ध धर्म का? तो ये था बौद्ध धर्म का अनुयायी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? उपेंद्र राज, कुणिक, मूलराज प्रथम या फिर कनिष्क? तो देखिए अजातशत्रु का जो उपनाम था वह था कुणिक। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक था? वृहद्रथ, धनानंद, महापद्म नंद या फिर कुणिक? तो जो संस्थापक थे नंद वंश के वो थे महापद्म नंद। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक था? बिंबिसार, कुणिक, कनिष्क या धनानंद? तो जो अंतिम शासक थे नंद वंश के वो थे धनानंद। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 19 नंबर का क्वेश्चन है।
90 नंबर में आपसे पूछा गया है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? सिंह विष्णु ने, प्रबलसेन ने, हर्षवर्धन ने या फिर उदयन ने? तो जो पाटलिपुत्र था उसको जो है बसाया था, उसकी स्थापना की थी उदयन ने। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 20 नंबर का क्वेश्चन है बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? लीलावती को, बुद्धचरित को, रामचरित को या फिर पंचतंत्र को? तो जो बौद्धों की रामायण है वो कहा जाता है बुद्धचरित को। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था? देवदत्त, गौतम, नागभट्ट द्वितीय या फिर गोपाल? तो ये है आपका ऑप्शन ए सही, बिल्कुल। देवदत्त जो थे वो बौद्ध के जीवन काल में संघ के प्रमुख जो है होना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? 3 आर्य सत्य, 5 आर्य सत्य, 2 आर्य सत्य या फिर 4 आर्य सत्य? आई होप ये क्वेश्चन सभी को आता होगा। तो बौद्ध धर्म के जो मूल आधार है वह है उसके 4 आर्य सत्य। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है बौद्ध धर्म को भारत में किस शासक ने अंतिम संरक्षण दिया था? राजराज प्रथम ने, धर्मपाल ने, चोलों ने या बंगाल के पालों ने? तो ये दिया था बंगाल के पालों ने। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या जो है कहाँ की थी? उरुकबेला में, गुजरात में, गया में या फिर पटना में? तो उन्होंने सबसे पहले जो तपस्या की थी वह की थी उरुकबेला में, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन थे? विष्णुवर्धन, ललितादित्य, सामंत सेन या फिर नागार्जुन? तो विज्ञानवाद के प्रवर्तक जो थे वो थे नागार्जुन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध आत्मवादी थे पर किस में विश्वास रखते थे? सत्यता में, पुनर्जन्म में, कर्म में या फिर अहिंसा में? तो जो बुद्ध थे वो विश्वास रखते थे पुनर्जन्म में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है। 27 क्वेश्चन में पूछा गया है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? धन्वंतरी, गौतम, शुद्धोधन या फिर आलार कलाम? तो सिद्धार्थ के जो प्रथम गुरु थे वो थे आलार कलाम, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धार्थ ने आलार कलाम की शिक्षा जो थी वो ग्रहण की थी? यानी कि सिद्धार्थ ने अपने जो गुरु थे, जो उनके प्रथम गुरु थे आलार कलाम से किस चीज़ की जो है शिक्षा ग्रहण की थी? सांख्य दर्शन की, पुनर्जन्म की, कर्म के सिद्धांत की या फिर सत्यता के प्रयोग की? तो उन्होंने जो शिक्षा ली थी वो ली थी सांख्य दर्शन की। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। सिद्धार्थ के दूसरे गुरु कौन थे? आला कलाम या फिर रुद्र करामुक्त या फिर शुद्धोधन या फिर वर्धमान? तो सिद्धांत के जो दूसरे गुरु थे वो थे रुद्र करामुक्त, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 3 बार, 5 बार, 1 बार या 2 बार? तो देखिए गंगा नदी का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में 1 बार। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? मछली का चिन्ह, हाथी और शेर का चिन्ह, पंख या फिर शंख? तो नेमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वह है शंख। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प, शेर, मछली या फिर उड़ता बाज? तो जो पार्श्वनाथ हैं, तो देखिए जो पार्श्वनाथ हैं उनका प्रतीक चिन्ह है सर्प, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर, मछली, सर्प या फिर हाथी? तो देखिए महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वह है शेर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ क्या कहलाते हैं? आगम, पाली, पूर्व या इनमें से कोई भी नहीं? तो ये कहलाते हैं पूर्व। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। आगम किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की, इस्लाम धर्म की या फिर ईसाई धर्म की? तो ये जो है जैन धर्म की जो है पवित्र पुस्तक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए ऋग्वेद में यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो देखिए 1 बार, 5 बार, 3 बार या 2 बार? तो देखिए यहाँ पर जो है यमुना नदी का जो उल्लेख हुआ है वह हुआ है 3 बार, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जबकि ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है। ठीक है, गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है, जबकि यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास जो है कहाँ बताया है? मध्य एशिया, तिब्बत, पाकिस्तान या दक्षिण एशिया? देखिए दयानंद सरस्वती ने जो स्थान बताया है आर्यों का वह बताया है तिब्बत। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास कहाँ बताया है? देखिए अब बाल गंगाधर तिलक जी की बात हो रही है कि बाल गंगाधर तिलक जी ने आर्यों का मूल निवास स्थान जो है वो कहाँ बताया है? उत्तरी ध्रुव में, मध्य एशिया में, तिब्बत में या फिर पाकिस्तान में? तो देखिए इन्होंने बताया है उत्तरी ध्रुव पर, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? सिद्धार्थ, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या फिर महावीर स्वामी। तो देखिए जो अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के वो थे महावीर स्वामी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए 40 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है महावीर का जन्म कब हुआ था? 562 ईसा पूर्व में, 522 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में या फिर 540 ईसा पूर्व में। तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? निग्रंथ, कुल, आगम या फिर दिव्या। तो इनको कहा जाता था निग्रंथ। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? यशोदा, त्रिशला, चंपा या महामाया देवी। तो प्रथम जो जैन भिक्षुणी थी वह थी चंपा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 43 नंबर का क्वेश्चन है जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? सत्यता की, ईश्वर की, कर्म की या फिर धर्म की। तो देखिए जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैन धर्म में किसकी मान्यता है? ईश्वर की, आत्मा की, धर्म की या फिर कर्म की। तो देखिए इसे मान्यता है आत्मा की। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 45 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए 45 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया था? राजगृह से, सांख्य दर्शन से, कुंडलबन से या जातक कुल से। तो इन्होंने जो है ग्रहण किया था सांख्य दर्शन से। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। और देखिए कई बार भी एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, हर तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो नरसिंह देव ने, अनंत वर्मन ने, चंदेल शासकों ने या फिर कृष्ण प्रथम ने। तो देखिए ये जो इन्होंने जो है मंदिर का निर्माण कराया था तो वो कराया था चंदेल शासकों ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मथुरा कला का संबंध किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? बौद्ध धर्म का, इस्लाम धर्म का, हिंदू धर्म का या फिर जैन धर्म का। तो ये था जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरणोत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला, वाराणसी, उज्जैन या फिर मथुरा। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी कि मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें है? कल्पसूत्र में या फिर लोलिता में, शूल्बसूत्र में या फिर बीजक में। तो यह है कल्पसूत्र में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में या फिर बिहार में। तो देखिए ये हुई है बिहार में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि प्रैक्टिस सेट 5 के थे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 6 को जो है इसमें सॉल्व करेंगे। देखिए ये जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं करा रही हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आए हुए क्वेश्चन है। और देखिए ये आपके यूपी टेट पेपर 2 एंड सी टेट पेपर 2 दोनों में ही जो है काम आने वाले हैं। या फिर आप अगर किसी अदर जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें जी के जीएस जो है पूछा जाता है, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।